हेलो एवरीवन, आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं अपना क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। बेटा, जो मैंने आपको 6.2 के जितने भी क्वेश्चन करवाए थे वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है। आज हम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का क्राइटेरिया पढ़ते हैं, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि हम कैसे बता सकते हैं कि भाई कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगी। ठीक है। नाइन्थ क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कॉन्ग्रुएंस रूल पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे ओनली सिमिलरिटी के ऊपर। ठीक है। कॉन्ग्रुएंस अलग होता है बेटा और सिमिलरिटी अलग होती है, बहुत फर्क होता है उसमें। मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, जब स्टार्टिंग में ये चैप्टर करवाया था आपको। ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। देखिए, ट्रायंगल्स की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बताया बेटा, एक कंडीशन क्या बताई थी मैंने? कहा था कि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। ठीक है। तो यहाँ से क्या कहेंगे हम? देयर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल कि बेटा उसके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन क्या बताई थी बेटा मैंने? सेकंड कंडीशन ये बताई थी क्या, कि बेटा उसके कोरेस्पॉन्डिंग साइड क्या रेशियो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। और क्या बताया था मैंने? कि देयर कोरेस्पॉन्डिंग साइड, देयर कोरेस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल, और प्रोपोर्शनल भी कह सकते हैं, या फिर इन सेम रेशियो, इन सेम रेशियो। कि उनका रेशियो क्या होना चाहिए बेटा? सेम होना चाहिए, यानी इक्वल होना चाहिए। चलिए डिस्कस करते बेटा। मैं दो ट्रायंगल लेके चल रहा हूँ। ठीक है। मैंने क्या कहा, आपके पास एक ट्रायंगल क्या है? ए बी सी है। इसका नाम ए रखा, इसका नाम बी रखा, और बेटा इसका नाम मैंने सी रखा। और दूसरी ट्रायंगल लेके चलो बेटा मैं, क्या? डी ई एफ। क्या लेके चलो मैं? डी ई और एफ। ठीक है। अब सुनना बेटा, मैं दो ट्रायंगल लेके चल रहा हूँ, ए बी सी एंड डी एफ। ठीक है। ये दोनों सिमिलर कब होंगी? कि इनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, यानी एंगल ए और बेटा एंगल डी क्या हो? आपका इक्वल हो। अब मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा है कि एंगल ए किसके बराबर? आपका एंगल डी के बराबर है। तो क्लॉकवाइज लेके चलते हैं। एंगल ए के बाद कौन सा एंगल आएगा आपके पास? सी आएगा। तो एंगल सी। तो बेटा एंगल डी के बाद कौन सा एंगल आएगा आपके पास? एफ। तो एंगल एफ। तो यहाँ से एंगल सी किसके बराबर होगा बेटा? एंगल एफ के बराबर होगा। और एंगल सी के बाद फिर से क्लॉकवाइज चलिए तो क्या आएगा आपका? एंगल बी आएगा। तो बेटा एंगल बी किसके बराबर होगा? आपका एंगल ई के बराबर होगा। ठीक है। ये तो मैंने क्या कहा बेटा आपका, कि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया आपका। फिर आपसे क्या कहते हैं बेटा? आपसे फिर कहता है कि बेटा उनकी साइड का रेशियो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। देखिए, मैंने एंगल ए लिया, किसके बराबर? एंगल डी के बराबर, इक्वल है। तो यहाँ से क्या कहूँ बेटा, जो इसकी साइड क्या है मेरे पास? ए सी है। क्या बेटा? मेरे पास ए सी। क्लॉकवाइज चल रहा था मैं, तो मैं क्या कहूँ बेटा? ए सी। कोरेस्पॉन्डिंग साइड, इसकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी मेरे पास? डी एफ होगा। तो बेटा अपॉन डी एफ किसके बराबर होना चाहिए आपका? सी बी। किसके बराबर बेटा? सी बी। सी बी अपॉन एफ ई इक्वल टू बी ए अपॉन ए टी। तो बेटा कोरेस्पॉन्डिंग साइड मैंने क्या कर दी? इक्वल कर दी। यानी इस क्राइटेरिया से, यानी आपको सिक्स पेयर बताने पड़ेंगे बेटा। हमें सिक्स पेयर की जरूरत होगी, तीन एंगल और बेटा तीन कोरेस्पॉन्डिंग साइड अगर इक्वल हैं तो मैं कह सकता हूँ कि ट्रायंगल ए बी सी मेरी सिमिलर है बेटा ट्रायंगल डी ई एफ के। किसके सिमिलर होगी मेरी? ट्रायंगल डी ई एफ के। ये आपका क्राइटेरिया होता है। ये आपका क्या होता है बेटा? क्राइटेरिया। ठीक है। और ये आपका सिंबल होता है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर बेटा ट्रायंगल डी ई एफ के। अब चलिए, इतना समझ में आने के बाद बेटा जिसने इसकी खोज की है, जो भी साइंटिस्ट थे, जो भी जिन्होंने भी इसकी खोज की है, उन्होंने क्या कहा कि हम कब तक इन छः पेयर को याद रखेंगे, कब तक इनको लेके चलेंगे सिक्स पेयर की। यानी हमें रिक्वायरमेंट किसकी बेटा? सिक्स पेयर की क्या है? नीड है। तब अगर मेरे को सिक्स पेयर पता चलेंगे तभी तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा क्या होगा? सिमिलर होगा। अदरवाइज मैं नहीं कह सकता। क्लियर है? कॉन्ग्रेंस और बेटा सिमिलर में बहुत फ़र्क है, ये चीज़ हमेशा याद रखना, ये नोट रखना। कभी हम यहाँ पे आप कॉन्ग्रेंस की भी प्रॉपर्टी का यूज कर दो, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है। सिमिलरिटी में क्या होता है? आपके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, और बेटा आपके जो साइड है कोरेस्पॉन्डिंग साइड, उनका रेशियो क्या होना चाहिए? आपका इक्वल होना चाहिए। क्लियर? देखिए, अब बेटा इसके बाद आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ है। हमें इस सिक्स पेयर की ज़रूरत ना पड़ के, जिसने इसकी खोज की है उसने क्या कहा, कि उसने कहा कि हम इन तीन चार क्राइटेरियो से, तीन क्राइटेरियो से क्या कर सकते हैं? इनको निकाल सकते हैं। बेटा फर्स्ट क्राइटेरिया उसने क्या दिया? एंगल एंगल एंगल। कि जब मेरे पास तीनों एंगल होंगे ना,
और वो तीनों एंगल इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो मैं कह सकता हूँ वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगी, मेरी सिमिलर होंगी। फिर सेकंड का बेटा इसी का सब पार्ट है, एंगल 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 क्राइटेरिया, उसी भी हम क्या कह सकते हैं, दोनों ट्रायंगल क्या बेटा मेरे पास सिमिलर है। ठीक है। तीसरा बेटा आपके पास आता है क्या कि आपके पास आता है बेटा साइड 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 सिमिलर है। ठीक है। और बेटा जो चौथा है आपका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ जो टाइप है वो आपकी आती है बेटा साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। ठीक है। तो बेटा हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, पहले इनको जानते हैं है क्या, और फिर इनका प्रूफ भी देखेंगे, हम इनका प्रूफ भी करेंगे। ठीक है। तो चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ बेटा आपका किसकी, एंगल 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 क्राइटेरिया। देखो बेटा जब मैंने कहा एंगल एंगल क्राइटेरिया, किसका जिक्र किया मैंने, एंगल एंगल क्राइटेरिया का। तो देखना यहाँ से बेटा एंगल एंगल क्राइटेरिया में क्या कहता है आपसे कि एंगल एंगल क्राइटेरिया में क्या कहते हैं बेटा कि आपके पास कोई दो ट्रायंगल है, आपके पास कोई दो ट्रायंगल है। ठीक है। मैंने क्या कहा कि इफ़ टू ट्रायंगल्स, ठीक है, द कोरस्पॉन्डिंग एंगल, द कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, आर इक्वल बेटा अगर उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ क्या कि देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड, देयर कोरस्पॉन्डिंग देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो, आर इन द सेम रेशियो। ठीक है। और तब मैं कह दूंगा बेटा कि क्या कि हेंस द टू ट्रायंगल आर सिमिलर, द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। यानी आपके पास क्या गिवन होगा बेटा, आपके पास गिवन होगा कि दो ट्रायंगल का कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपके क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। ठीक है। अब मेरी बात सुनना, जैसे मैंने क्या कहा कि आपके पास एक ट्रायंगल है, उसका नाम दे दिया बेटा मैंने ए बी सी, और बेटा कोई दूसरी ट्रायंगल है, उसका नाम दे दिया मैंने डी ई एफ। ठीक है। मैंने कहा बेटा ये वाला एंगल किस वाले एंगल की इक्वल है, डी वाले एंगल की इक्वल है। एंगल बी मेरा किसके इक्वल बेटा, एंगल ए के इक्वल है। और बेटा एंगल जो सी है वो मेरा किसके इक्वल है, एंगल एफ के इक्वल है। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल मैंने क्या बता दिया बेटा, इक्वल बता दिए। तो अब आपको है ना ये 6 प्रॉपर्टी याद करने की जरूरत नहीं है। अब आपका किससे काम चल जाए बेटा, इन तीन चीज़ को, इन तीनों को या तीन पेयर को याद रख के आपका काम चल जाए क्या कि आपके तीनों एंगल क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे। अगर ये 20 डिग्री का है तो ये भी 20 डिग्री का पाएगा। ठीक है। अगर ये आपका 60 डिग्री का है तो ये वाला भी कितने डिग्री का पाएगा बेटा, 60 डिग्री का पाएगा। ठीक है। और ये आपका कितने डिग्री का पाएगा बेटा, तो बेटा ये आपकी कितनी डिग्री पाएगा, 100 डिग्री का, क्योंकि सम ऑफ एंगल इन ए ट्रायंगल कितना होता है बेटा आपका, 180 डिग्री होता है। ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या लगाया, एंगल एंगल क्राइटेरिया से मैं क्या कह सकता हूँ कि बेटा कि ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर किसके हो बेटा, ट्रायंगल डी ई एफ के। ठीक है। चलिए, अब इतना होने के बाद और फिर मैंने क्या कहा है कि अगर आपकी ये एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है ना, तो मैं कह सकता हूँ बेटा इनके साइड का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। इनके साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। ये चीज़ फैक्ट है, हम इसका प्रूफ भी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनका जनरल एक बार समझ लेते हैं कि क्या कुछ कहता है ये। ठीक है। फिर इसके बाद हम इसका प्रूफ भी करेंगे। तो देखो यहाँ से बेटा मैं क्या कहूँगा कि ए बी अपॉन डी ई, एंटी क्लॉकवाइज ले लो या आप क्लॉकवाइज ले लो, आपकी मर्जी है। तो मैंने क्या लिया आपकी बार, एंटी क्लॉकवाइज ले लिया। पिछले इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या लिया था, क्लॉकवाइज लिया था। अब मैं क्या ले रहा हूँ बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ए के एंटी क्लॉक में क्या है बेटा, बी है, तो ए बी। डी के एंटी क्लॉक में क्या है, ई, तो डी ई इक्वल टू, फिर क्या होगा बेटा आपके पास बी सी कहाँ पे जाओगे आप, सी पे, और यहाँ से आप किस पे जाओगे बेटा, ई एफ पे, इक्वल टू, फिर आप क्या लिखोगे, सी ए अपॉन एफ डी। तो बेटा साइड का रेशियो भी क्या होगा आपका, इक्वल होगा। साइड का रेशियो भी क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। और ये कौन सी क्राइटेरिया बेटा आपका, एंगल एंगल क्राइटेरिया है। कौन सा क्राइटेरिया बेटा आपका, एंगल एंगल क्राइटेरिया। ठीक है। अभी तो आपको बस ये रूल याद रखिए, और एक बार ये चारों समझाने के बाद मैं आपको इनका प्रूफ भी करवाऊंगा। ठीक है। प्रूफ से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जो आपका एक्सरसाइज है, जो आपकी एक्सरसाइज है, उसमें बेटा सारे रूल यूज होने हैं। ठीक है। अगर आपको रूल अच्छे से क्लियर हो गए तो आप चुटकियों में कर दोगे भाई, सोचते ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल।
चलिए अब बेटा बात करते हैं हम एंगल क्राइटेरिया। किसकी बात करते हैं हम? एंगल क्राइटेरिया। देखिए चलिए एंगल क्राइटेरिया इसी का क्या बेटा एक सब पार्ट है, यहीं पे मैं बताना चाहूँगा इसको आपको। देखिए अगर मैंने कहा कि आपके पास ट्रायंगल है, एक नाम ले लो आप अपने हिसाब से ABC, और बेटा दूसरे एंगल मैंने क्या ले लिया आपके पास DE और F। ठीक है, मैंने कहा बेटा ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का है, तो बेटा E भी कितना मेरा 60 डिग्री का है, और C का मैंने 100 डिग्री का है, तो बेटा ये वाला एंगल भी कितना मेरा 100 डिग्री का है। तो आप यहाँ से सीधा बता सकते हो कि सर कि आपका एंगल B किसके बराबर है? एंगल E के बराबर है। तो एंगल C आपका किसके बराबर बेटा? एंगल F के बराबर है। तो आपको पता है बेटा ये वाला एंगल A और एंगल D के इक्वल होगा ही नहीं होगा? बिल्कुल सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि बेटा सम ऑफ एंगल इन ए ट्रायंगल कितना होता है आपके पास? 180 डिग्री होते हैं। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं बेटा? एंगल A किसके बराबर होगा? एंगल D के बराबर होगा। तो बेटा हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि हम यहाँ पे कौन सा यूज कर दे बेटा? एंगल क्राइटेरिया भी यूज कर सकते हैं। कौन सा क्राइटेरिया बेटा? एंगल क्राइटेरिया का भी क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। हम भी कह सकते हैं एंगल रूल भी इसके ऊपर क्या लगा सकते हैं बेटा? अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं एंगल A की बात करता हूँ तो आप कहोगे सर एंगल A आपका किसके बराबर आ जाएगा? 180 माइनस एंगल B प्लस एंगल C। भाई 180 में से क्या माइनस कर दो? 60 प्लस 100 को। तो बेटा 180 माइनस कितना होगा? 160। ठीक है, तो आपके पास कितना आएगा? 20 डिग्री आएगा। तो एंगल A आपका कितना का बचेगा बेटा? एंगल A आपका कितने डिग्री का बचेगा बेटा? 20 डिग्री का बचेगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ बेटा आपको एंगल क्राइटेरिया अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और एंगल क्राइटेरिया भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। चाहे आप ये वाला भी यूज कर सकते हो या आप ये वाला भी यूज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब इतना होने के बाद मैं आपको समझाना चाहूँगा बेटा साइड क्राइटेरिया रूल। कौन सा? साइड क्राइटेरिया रूल। देख बेटा साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या कहते हैं बेटा आपसे? कि कि बेटा आपके पास जो कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ए ट्रू ट्रायंगल क्या कहता है आपसे? कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू ट्रायंगल, कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू ट्रायंगल्स। ठीक है, आर प्रोपोर्शनल भी कह सकते हैं बेटा ये, आर प्रोपोर्शनल। तो आपको प्रोपोर्शनल से घबरा नहीं है, इसका मतलब क्या है? इन द सेम रेशियो। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या बेटा? इन द सेम रेशियो। क्योंकि बेटा इनकी साइड का जो रेशियो होता है वो क्या होना चाहिए हमका? इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए हमका? इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं बेटा? दे आर सिमिलर। ठीक है, तो ध्यान से सुनना एक बार। क्या कि मैंने कहा कि बेटा आपके पास एक ट्रायंगल है ABC, और बेटा आपके पास एक ट्रायंगल है उसका नाम दिया मैंने DEF। ठीक है, वही लेके चले हम DEF। साइड का रेशियो क्या है बेटा? मैंने क्या कहा? ये वाली साइड AB जो साइड है अपॉन DE, साइड का रेशियो। ठीक है, तो मैं ट्रायंगल किस किस की बात कर रहा हूँ? ABC और DEF की बात कर रहा हूँ। तो देखो एंटी क्लॉकवाइज लेके चलते हैं। AB अपॉन क्या होगा बेटा? AB अपॉन DE। B के बाद क्या आएगा? C, यानी BC अपॉन क्या होगा बेटा? EF। ठीक है, और बेटा फिर C के बाद A और F के बाद आपका क्या आएगा? D आएगा। तो बेटा यहाँ से क्या लिखेंगे? CA अपॉन FD। यानी उसने क्या कहा है कि आपके जो साइड का रेशियो है वो इक्वल है। साइड का रेशियो क्या बेटा? इक्वल है। तो अब भी मैं कह सकता हूँ कि दोनों ट्रायंगल ए बी सी है बेटा, वो सिमिलर होगी किसके? DEF के। किसके सिमिलर होगी? DEF के। क्लियर है यहाँ तक? अगर आपसे कहते हैं कि साइड का रेशियो इक्वल है, तो बेटा यहाँ से मैं ये भी कह सकता हूँ कि इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे बेटा? आपस में इक्वल होंगे। यानी अब हमें 6 पेयर नहीं पढ़ने बिल्कुल भी, अब अपना काम 3 पेयर से चल रहा है। साइड से चल रहा है। एक क्या चल रहा था? एंगल से चल रहा था, और एक क्या हुआ बेटा? आपका साइड से चल रहा है। ठीक है, जब आपका एंगल की बात आई थी तो मैं साइड को भूल गया था। जब मेरी साइड की बात आई है तो मैं किसको बोल रहा हूँ बेटा? एंगल को बोल रहा हूँ। ठीक है, इसलिए ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया जिस बंदे ने खोजे हैं भाई, बिल्कुल गजब के खोजे हैं ये। ठीक है, और बिल्कुल आसान काम कर दिया इन्होंने कि हमें 6 पेयर प्रूफ नहीं करने पड़ेंगे। अब 3 पेयर से हमें इन 3 पेयर को दिखा के शो कर दो कि भाई इनसे अपना क्या हो गया? सिमिलरिटी हो गई, क्राइटेरिया अपना कंप्लीट हो गया सिमिलरिटी का। ठीक है, चलिए और ये वाला भी मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। चलो बेटा नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट आपका आता है क्या? साइड एंगल साइड। अब साइड क्राइटेरिया क्या कहते हैं बेटा? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया क्या कहते हैं वो भी देख लीजिएगा। देख बेटा
साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या कहते हैं, देखिए डेफिनेशन भी बताता हूँ आपको एक बार। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रूल देखिए बेटा, क्या कि मेरे पास दो ट्रायंगल है, ठीक है। मैंने एक ट्रायंगल का नाम दे दिया यहाँ से आपको ABC, और बेटा जो दूसरी ट्रायंगल मेरे पास उसका नाम दे दिया मैंने DEF। क्या नाम दे दिया मैंने, DEF, क्योंकि ये दो तीनों ही पॉपुलर है भाई, ABC और DEF। अब बेटा देखो दो साइड के बीच में आपको क्या होना चाहिए, एंगल होना चाहिए। देखिए मैंने कहा मैंने एंगल ये ले लिया A, और बेटा मैंने एंगल क्या ले लिया D हो गया। तो इनके पास कोरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी बेटा, इनके साथ टच कौन सी, इस एंगल के साथ कौन कौन सी साइड टच है। तो आपके पास एक AB साइड टच है और एक आपके पास क्या बेटा AC साइड टच है। सेम इसके साथ DE है और बेटा इसके साथ क्या DF टच है। यानी यहाँ से मैंने क्या कहा कि जो आपका एंगल A है, जो आपका एंगल A है वो किसके बराबर है, एंगल D के बराबर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बेटा साइड क्या हो गया बेटा, इसकी साइड AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF, AC अपॉन DF, ठीक है। इतना कहते ही तब भी मैं क्या कह दूंगा बेटा कि ट्रायंगल ABC है ना वो सिमिलर है बेटा ट्रायंगल DEF के। किसके सिमिलर बेटा, वो ट्रायंगल DEF के। क्लियर है। यानी आपको बस ओनली क्या देखना है, आपके पास एक एंगल हो और वो जो एंगल वो इंक्लूड कहाँ होना चाहिए बेटा, दो साइड के साथ होना चाहिए, टू साइड्स के साथ होना चाहिए, ठीक है। सेम यहाँ पे कंडीशन है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं बेटा, ट्रायंगल ABC सिमिलर होगी ट्रायंगल DEF के। इसकी जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्या कहती है बेटा कि इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, इज इक्वल टू इज इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल, वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल, वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल, ठीक है, वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल, वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल, ठीक है, वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल, ठीक है। एंड द साइड include and the side including these angle are proportional का मतलब क्या बेटा, जो ये कोरस्पॉन्डिंग साइड है इनका रेशियो क्या होना चाहिए आपका, इक्वल होना चाहिए। इनका रेशियो क्या होना चाहिए आपका, इक्वल होना चाहिए। यही मैंने बताया था क्या कि AB अपॉन DE किसके बराबर होगा आपका, AC अपॉन DF के बराबर होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं क्या कि देन द टू ट्रायंगल आर सिमिलर, ठीक है। ये बेटा आपकी क्या थी, ये क्या थी बेटा, आपकी क्राइटेरिया थे किसके, सिमिलरिटी के। किसके थे बेटा, आपके सिमिलरिटी के, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ बेटा कॉन्ग्रुएंस के, किसकी बात करूँ मैं, कॉन्ग्रुएंस के, तो हमेशा एक बात याद रखना बेटा, जो कॉन्ग्रुएंस के जो रूल होते हैं ना, कॉन्ग्रुएंस और सिमिलरिटी में बहुत फ़र्क है, ये मैंने बताया था आपको। कॉन्ग्रुएंस की बात करता हूँ, देखो तो कॉन्ग्रुएंस का फर्स्ट रूल है बेटा आपका एंगल साइड एंगल, कि आपके पास दो एंगल उसके बीच में क्या होनी चाहिए, आपकी साइड इंक्लूड होनी चाहिए। देखिए कैसे, कि मैंने क्या कहा कि आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास दो एंगल है और इसके बीच में क्या इंक्लूड, आपकी एक साइड इंक्लूड है, ठीक है। सेम सेकंड बेटा आपके पास आता है क्या, साइड, क्या कि बेटा आपकी तीनों साइड क्या हो, इक्वल हो, ठीक है, दूसरी ट्रायंगल के साथ, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी किसके साथ लगता है बेटा, दूसरी ट्रायंगल के साथ लगता है, ठीक है, दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ लगता है। चलिए फिर बेटा आपके पास थर्ड रूल होता है कॉन्ग्रुएंसी का, क्या, साइड एंगल साइड। कौन सा था आपके पास, साइड एंगल साइड। और फिर बेटा आपका फोर्थ आता है RHS। क्या आता है बेटा आपका, RHS, राइट हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है। साइड एंगल साइड में क्या होता है बेटा, आपके पास दो साइड है, आपके पास क्या बेटा, दो साइड है, ठीक है। अब दो साइड है, मान लीजिए एक साइड ये हो गई और बेटा बीच में एक एंगल ये हो गया और ये वाली आपकी साइड हो गई। और RHS में क्या होता है बेटा कि आपके पास परपेंडिकुलर तो बनेगा, हाइपोटेन्यूज होगा बेटा, और जिसका जहाँ पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ बना रखा है उसके साथ ही कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये वाली, यानी दूसरी ट्रायंगल के साथ आपको क्या करना है बेटा, इसको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। क्लियर। चलिए कॉन्ग्रुएंस में क्या होता है बेटा कि आपको बताना पड़ेगा, मान लीजिए मैंने कहा कि AB किसके बराबर होगा, BC के बराबर होगा, ठीक है। दो ट्रायंगल ले लीजिए, जैसे मैंने कहा आपके पास एक ट्रायंगल ABC है और बेटा दूसरे ट्रायंगल का मैंने DEF। तो सिमिलरिटी में तो हम क्या कहते हैं बेटा, साइड का रेशियो, कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए।
पर इसमें मैं क्या कहूँगा कि ए बी जो है ना वो किसके बराबर होगा, आपका डी ई के बराबर होगा। सेम ए सी मेरा किसके बराबर होगा बेटा, डी एफ के बराबर होगा। तो कॉन्ग्रेंसी में ये चीज़ चलती है आपकी, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन होता है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा कि जो मैंने आपको सिमिलरिटी के ये 4 टाइप बताए हैं आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे बिल्कुल। ठीक है, इसको अप्लाई भी करेंगे, अच्छे से अप्लाई करेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको अच्छे से पता चलेगा। ठीक है, तो बेटा जो कल की वीडियो होगी वो आपकी एंगल क्राइटेरिया का इंट्रोडक्शन होगा, अच्छे से उसका प्रूफ करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अपना कौन सा बेटा, साइड, और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपका साइड एंगल साइड। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको कुछ नया सीखने को मिला है। ठीक है, और बेटा आप बच्चे बिल्कुल ज्वाइन नहीं होते हैं, बच्चे ज्वाइन हुआ करो भाई, मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ। तो मिलते हैं बेटा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतने काफ़ी है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, आप करोगे तो मोटिवेशन मिलता है कि भाई मेरे साथ बच्चे जुड़ रहे हैं अच्छे से, और मुझे अच्छे से और काम करना है आपके साथ। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।